अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने अपनी पुरानी तस्वीर देखी है और कुछ सेकंड्स के लिए रुककर क्या सोचा है, ये मैं था? वो इंसान जो ज्यादा हंसता था, जिसमें कॉन्फिडेंस था, जो नए काम ट्राई करने से नहीं डरता था, जो अपनी बात खुलकर करता था, वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट, वो अंदर का स्पार्क आज कहाँ चला गया? अगर कभी आपको लगा है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा या रही, ना वो कॉन्फिडेंस है, ना वो खुशियां हैं, जिंदगी चल तो रही है लेकिन अंदर से कुछ मिसिंग सा है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए आपका स्पार्क खत्म नहीं हुआ। अक्सर वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस, डिसअपॉइंटमेंट्स और जिंदगी का प्रेशर के नीचे छुप जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान का पर्सनालिटी और एनर्जी वक्त के साथ बदलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना वो पुराना कॉन्फिडेंस और खुश वर्जन कभी वापस नहीं हासिल कर सकते। अंदर का स्पार्क असल में होता क्या है? जब हम कहते हैं इस इंसान में स्पार्क है, तो हम सिर्फ लुक्स की बात नहीं कर रहे होते। स्पार्क असल में कुछ क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे आप अपने आप पर यकीन, क्यूरियोसिटी, कुछ नया सीखने की खुशी, अपनी पर्सनालिटी एक्सप्रेस करने की जुर्रत, लोगों से कांटेक्ट करने की एनर्जी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने आप के साथ कनेक्शन। जब इंसान खुद को समझता है और अपनी वैल्यू महसूस करता है, तो उसके अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस नजर आता है। लेकिन जब जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रेशर्स आ जाते हैं, तो इंसान सिर्फ सरवाइव करना शुरू कर देता है और सर्वाइवल मोड में अक्सर स्पार्क पीछे चला जाता है। पहली वजह, जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारी बन जाना। कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहा होता है। एक औरत जो शादी से पहले अपने ख्वाबों को रखती थी संभाल कर, अपनी हॉबीज उसकी थी, उसके फ्रेंड्स थे, उसकी अपनी एक अलग पहचान। फिर शादी के बाद घर, फैमिली और बच्चों की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। वक्त के साथ वो सिर्फ माँ, बीवी, फैमिली की जिम्मेदार बनकर रह जाती है। उसकी यही आइडेंटिटी हो जाती है और धीरे धीरे वो भूल जाती है मैं खुद कौन हूँ। ये मोहब्बत और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से होता है। लेकिन अगर इंसान अपनी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ एक रोल में रख दे, तो अंदर का वो हिस्सा जो उसे यूनिक बनाता था, वो कमजोर हो सकता है। दूसरी वजह, क्रोनिक स्ट्रेस और दिमाग का सर्वाइवल मोड। आपका दिमाग हर वक्त एक ही काम करता रहता है, आपको प्रोटेक्ट करना। जब इंसान लंबी मुद्दत तक स्ट्रेस में रहता है, तो दिमाग का फोकस बदल जाता है। पहले आप सोचते थे मैं क्या नया कर सकता हूँ, अब दिमाग सोचता है बस किसी तरह दिन गुजर जाए। पहले एक्साइटमेंट होती थी, अब सिर्फ थकन होती है। पहले नए लोगों से मिलना अच्छा लगता था, अब अकेले रहना आसान लगता है। ये इसलिए नहीं कि आप बोरिंग बन गए हैं, कभी कभी दिमाग सिर्फ ओवरलोड में फंस जाता है। तीसरी वजह, बार बार की डिसअपॉइंटमेंट्स। इंसान एक दो बार हर्ट होकर भी संभल जाता है, लेकिन जब बार बार रिजेक्शन, फेलियर, इमोशनल पेन आ जाए, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। एक इंसान जो पहले बहुत ओपनली बातें करता था, शायद अब ज्यादा चुप रहने लगा है। एक इंसान जो पहले रिस्क लेता था, शायद अब हर चीज से पहले सोचता है अगर मैं दोबारा फेल हो गया तो। ये तो एक बहुत बड़ी वजह है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा हो जाए कि इंसान अपनी खुशी और पॉसिबिलिटी से भी दूर हो जाए। चौथी वजह, उम्र बढ़ना या जिंदगी का नया फेज। बहुत से लोग सोचते हैं शायद मेरा स्पार्क इसलिए चला गया क्योंकि मैं अब पहले जैसा यंग नहीं रहा। लेकिन असल में एज सिर्फ एक फैक्टर है। बहुत से लोग 40, 50 या 60 की उम्र में भी नए काम शुरू करते हैं। मसला अक्सर एज नहीं होती, मसला ये होता है कि मिडिल एज इंसान जो कहता अब मेरी जिंदगी में क्या नया हो सकता है, वो खुद अपने आप के लिए दरवाजे बंद कर रहा होता है। लेकिन जो लोग कहते हैं मैं अब भी सीख रहा हूँ, मैं अब भी ग्रो कर रहा हूँ, उसके अंदर का स्पार्क हमेशा जिंदा ही रहता है। एक मर्द की कहानी भी समझिए, सिर्फ औरतों के साथ ऐसा नहीं होता। एक मर्द जो जवानी में एम्बिशियस था, ड्रीम्स रखता था, अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल करता था, फिर सालों तक सिर्फ काम, बिल्स और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लग गया।
एक दिन वो मिरर में देखता है और सोचता है, मैं सिर्फ एक प्रोवाइडर ही बनकर रह गया हूँ। ये फीलिंग्स बहुत लोगों के अंदर होती है, क्योंकि कभी कभी इंसान अपने रोल्स निभाते निभाते अपनी असल सेल्फ से दूर हो जाता है। तो क्या स्पार्क वापस आ सकता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब हम सब चाहते हैं, और ये सवाल बहुत ज्यादा आसान है अगर इसका जवाब खोजा जाए। और आज मैं आपको इसका सवाल का जवाब बहुत ही गहराई से देने वाली हूं, तो गौर से सुनिए। बिल्कुल, एक बात को समझना बहुत जरूरी है, आपको अपना पुराना वर्जन दोबारा से हासिल नहीं करना, क्योंकि आप वो इंसान अब नहीं रहे हो। आप ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ आए हो। अब आपको अपना नया मिश्योर और स्ट्रॉन्ग वर्जन बनाना है। स्पार्क वापस लाने का मतलब ये हरगिज नहीं कि आप फिर से 20 साल के हो जाओगे। इसका मतलब है आप फिर से जिंदगी में एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस और पर्पस महसूस करना शुरू कर दोगे। और इसलिए सबसे जरूरी है कि आप खुद से दोबारा कनेक्शन बनाना शुरू करो। आपके अंदर का स्पार्क खो गया है, उसे दोबारा वापस लाने का तरीका। अपने अंदर का स्पार्क वापस लाना एक दिन का काम नहीं होता, ये एक प्रोसीजर है। बिल्कुल उस पौधे की तरह जो अगर कुछ वक्त से पानी ना मिलने की वजह से मुरझा जाए, तो उसे दोबारा जिंदा करने के लिए वक्त, अटेंशन, केयर, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपके अंदर रोशनी खत्म नहीं होती, कभी कभी बस उस रोशनी से आप दोबारा मिलने की आपको जरूरत होती है। पहला कदम ये है कि खुद को दोबारा पहचानो। बहुत से लोग इतने सालों तक दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते रहते हैं कि वो भूल जाते हैं मुझे खुद क्या पसंद है, मेरी खुशी किस चीज में है, मेरी वो क्वालिटीज क्या थी जो मुझे अलग बनाती थी। आप किस चीज से एक्साइटेड होते थे, आपको किस चीज में वक्त गुजारना पसंद था। अपने आप से ये सवाल पूछना शुरू करें। आपका वो कौन सा हिस्सा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे दब चुका है। कभी कभी स्पार्क वापस लाने के लिए नई चीज ढूंढने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपने पुराने पसंदीदा हिस्सों को दोबारा जगाना होता है। दूसरा कदम, छोटी छोटी खुशियां वापस लाएं। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो सोचते हैं जब मेरी जिंदगी पूरी तरह ठीक होगी तभी मैं खुश रह सकूंगा। लेकिन जिंदगी कभी कंप्लीटली परफेक्ट होती ही नहीं। खुशी छोटी चीजों से दोबारा हासिल होती है, बिल्ड होती है। जैसे कोई नई किताब पढ़ना, वॉक पर जाना, कोई हॉबी दोबारा शुरू कर देना, अपने लिए वक्त निकालना, किसी दोस्त से दिल की बातें करना। ये छोटी चीजें दिमाग को सिग्नल देती हैं कि मैं सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसा नहीं हूं, मैं एक इंसान भी हूं। तीसरा कदम, अपने आप से बात करने का तरीका बदलो। कभी नोटिस करो कि हम दूसरों से बहुत नरमी से बात करते हैं लेकिन अपने आप से बहुत सख्ती करते हैं कि मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मेरा वक्त गुजर गया। ये सेंटेंसेस धीरे धीरे इंसान का कॉन्फिडेंस ही खत्म कर देते हैं। इसकी जगह खुद से ये कहना शुरू करें, बदला नहीं हूँ मैं, सिर्फ थोड़ा सा तब्दीली मेरे अंदर आई है, मैं खत्म नहीं हुआ, मेरी जर्नी जो है वो अभी भी जारी है। दिमाग वही बार बार बात सुनकर उसे सच समझना शुरू कर देता है, इसलिए अपनी इनर वॉइस का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। चौथा कदम, अपनी एनर्जी उन जगहों पर लगाएं जहां ग्रोथ हो। कभी कभी स्पार्क इसलिए भी कम हो जाता है क्योंकि इंसान अपनी एनर्जी ऐसी चीजों में खर्च कर रहा होता है जहां सिर्फ थकन मिलने का उसे पता होता है। हर वक्त दूसरों से कंपैरिजन, हर वक्त हर बात पर नेगेटिव सोच लेना, उन लोगों के पीछे एनर्जी लगाना जो आपकी वैल्यू ही नहीं करते, ये सब एनर्जी को कंज्यूम कर देते हैं। अपनी अटेंशन उन चीजों पर लगाएं जो आपको ग्रो करने में मदद करती हैं। पांचवा कदम, कुछ नया सीखना शुरू करें। साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान का दिमाग नए एक्सपीरियंस से एक्टिवेट होता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी दोबारा जागती है। ये कुछ भी हो सकता है, नई स्किल्स, नई लैंग्वेज, नया प्रोजेक्ट या कोई पुरानी चीज जिसे आपने छोड़ दिया था। नई चीजें सिर्फ नॉलेज नहीं देती, वो इंसान को ये फीलिंग्स देती हैं कि मैं अब भी इवॉल्व कर रहा हूँ। इस्लामिक पर्सपेक्टिव, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि इंसान कभी नहीं बदलेगा, बल्कि इंसान को बेहतरी की तरफ बढ़ने की दावत देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उन्हें अपने रास्ते जरूर दिखाते हैं। सूरह अल अनकबूत 29:69।
ये हमें याद दिलाता है कि कोशिश और बेहतरी का सफर कभी खत्म नहीं होता। इंसान किसी भी स्टेज पर अपने आप को बेहतर बना सकता है। सबसे जरूरी बात, अपने पुराने वर्जन को मिस करना बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। कभी हम कहते हैं मैं पहले कितना खुश था, लेकिन याद रखो आपका पुराना वर्जन सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं था कि उसमें प्रॉब्लम्स कम थी। उस वक्त आपकी जिम्मेदारियां और एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट्स थे। आज आपके पास ज्यादा समझ है, ज्यादा सबक है और ज्यादा मजबूती भी है। आपको पुराना वर्जन वापस नहीं लाना, आपको उससे भी ज्यादा बेहतर वर्जन बनना है। और आखिरी चीज, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर स्पार्क खो गया है तो खुद को ब्लेम मत करो। जिंदगी के सफर में कभी कभी इंसान थक जाता है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे दबा देती हैं, कभी डिसअपॉइंटमेंट्स उसे छुपा देती हैं, लेकिन अंदर की रोशनी अक्सर खत्म नहीं होती। वो सिर्फ दोबारा जागने का इंतजार कर रही होती है। अपने आप के साथ वक्त गुजारो, अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करो, नई चीजें सीखो और याद रखो आप सिर्फ अपनी एज, अपनी मिस्टेक्स या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम नहीं है। आप एक इंसान है जो हर फेज में दोबारा ग्रो कर सकता है। कभी कभी जिंदगी का सबसे खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन उस वक्त शुरू होता है जब इंसान सोचता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। हो सकता है आप खत्म नहीं हुए, बल्कि डेफिनेटली हो सकता है आप नया वर्जन आपका अभी पैदा हो रहा हो। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको लर्न करनी है, और अपने ऊपर यकीन करना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको कोई फ़ायदा पहुँचाया है, आपके माइंडसेट को चेंज करने में, या आपको कोई हौसला दिया है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाकर सदका जारिया करें, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाजमी कमेंट में बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि स्पार्क खो गया है और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, और आप अगली वीडियो कौन सी देखना चाहेंगे हमारे चैनल में। हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपकी सेल्फ ग्रोथ में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। सो गाइस, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज।